ओम साई राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक पेनफुल जर्नी, जो जर्नी हम बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है और हम बहुत से लोगों ने ये सब प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए देखा है, पर अभी भी बहुत लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जब हमारी फैमिली में ऐसा इंसान का कोई बीमार होता है और उस बीमार को जब ठीक नहीं होते हैं, डॉक्टर भी बोल देते हैं कि अभी उनका ज़्यादा टाइम नहीं है, सो कुछ ही दिन का मेहमान है, तब क्या फ़ील होता है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि ऐसा केस मेरे साथ हुआ था। मेरे पापा 2013 में गुज़र गए थे और उससे पहले जो 1 साल था वो बहुत ही पेनफुल जर्नी था हम सब फैमिली के लिए। और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ हम लोगों ने दुख देखी है। इमोशनली हम लोग टूट चुके थे, बिखर चुके थे, कोई रास्ता नहीं था उस टाइम पे। और मेरे पापा जो थे वो बहुत ही फ़न लविंग इंसान थे, बहुत ही हंसमुख थे। हर टाइम उनको हंसना, बात करना, लोगों के साथ अच्छी अच्छी जोक्स करते थे। सो हर बात पे वो हैप्पी होते थे, लोगों को हंसाते थे। तो क्या हुआ था, जब उनको लीवर सिरोसिस हुआ था और मेरे पापा का एक्सीडेंट भी हुआ था, तो पैर में थोड़ा सा जो इन्फेक्शन भी हो गया था उस टाइम पे, और उन इन्फेक्शन की वजह से उनको डायबिटीज़ भी हुआ था। तो जब डायबिटीज़ होता है तो शुगर ना के बराबर खाना पड़ता है, और जब लीवर की प्रॉब्लम होते हैं तब सॉल्ट ना के बराबर खाते हैं। और जब हमारी ज़िंदगी में ये 2 चीज़ नहीं होते हैं तो कैसा होगा। आजकल तो सब लोग डाइटिंग की वजह से ये दोनों अवॉइड करते हैं, लेकिन जब हम फूडी इंसान होते हैं, या ऐसे नॉर्मल, मैं फूडी की बात नहीं करती हूँ, जैसे हमारे जैसे जो मिडिल क्लास है, वो नॉर्मल लाइफ के लोग हैं, वो तो सॉल्ट और शुगर खाते ही है, बहुत ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन टेस्ट के अनुसार खाते हैं, जैसे हमको अच्छा लगता है, कम हो लेकिन होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जब बोलते हैं कि आप विदाउट शुगर और विदाउट सॉल्ट के खाना खाना पड़ेगा। और जब हम पापा के लिए खाना बनाते थे तो वो जब हम एक निवाला लेते थे ना, तो कैसा लगता, वो निवाला इधर से जाता नहीं था, इतना बेस्वाद होता था। लेकिन क्या है, पापा को ऐसे ही लेना पड़ रहा था। और पापा को जब हम देते थे वो खाना, वो खाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि उनको टेस्टी खाने का थे, और वो सब क्यों खाएगा। लेकिन फिर भी भगवान से प्रे किया था, हे भगवान, ये खाना बहुत ही टेस्टी है और ये खाना मेरे पापा खाएंगे और उनका बीमार सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो पापा खाते थे, धीरे धीरे पापा वो खाने लगे थे, बस चलो खा ही लेते हैं, फैमिली ने भी इतना कुछ करके बनाया है, मैं नहीं खाऊंगा तो इन लोगों को बुरा लगेगा, तो मेरे पापा भी बेचारे वो खा लेते थे। लेकिन ठीक नहीं होता था। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे, हर बार कुछ नया नया इशू होता ही रहता था, आज ये है, आज वो है, इस तरह के जो प्रॉब्लम थे वो डे बाय डे बढ़ने लगते थे। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैं आपको पहले ही बता चुकी थी कि मैं बचपन से वाटर जो टेक्निक होते हैं वो मैं बहुत करती हूँ, और जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं वो पानी का ग्लास लेके वहाँ पे मैं भगवान का नाम जाप के वो पानी पीती हूँ, या जो कोई भी मेरे पास होते हैं उनको देती हूँ, किसी का भी अगर प्रॉब्लम हो तो। मैं भी रोज़ पापा को, जब यहाँ पे मेडिकल में थे वो पापा तो मैंने रोज़ पापा को एक बॉटल लेती थी। उस बॉटल में मैं हमेशा भगवान का नाम, प्रार्थना जो भी होते हैं, प्रेम में वहाँ पे बोलती थी, दिया लगाती थी, और धूप ऐसे ऐसे गोल गोल के घुमा के मैं पापा को वो पानी पिलाती थी। और जब पापा मेरे हॉस्पिटल में थे तो वो पानी रोज़ पापा बहुत ही भक्ति भाव से वो पानी पीते थे। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलते थे, बहुत ही अच्छी तरह से वो पीते थे। उसके बाद मैं पापा के माथे पे भी दे देती हूँ, यहाँ पे दे देती हूँ, पेट में देती हूँ, जहाँ जहाँ उनको प्रॉब्लम है वहाँ वहाँ देती हूँ, मैं पैर में भी दे देती हूँ। तो इस तरह से मैं बोलती हूँ कि भगवान प्लीज़ आप जैसे तैसे करके मेरे पापा को ठीक कर दो ना। मैं दादी को भी मैं बोलती हूँ कि पापा का ठीक हो जाएंगे ना।
तो वो भी बोलते हाँ हो जाएंगे हो जाएंगे। वो रोज़ पानी पे भगवान का पानी पिलाओ, भगवान से बोलो, ज़रूर कृष्ण भगवान ठीक कर देगा। मैं रोज़ प्रे करती थी भगवान से, बाबा जैसे तैसे करके मेरे पापा को ठीक कर दो ना, वो प्लीज़ आपके पास मत बुलाना अभी, और कुछ दिन रहे और कुछ साल रहे, जब तक मेरा बेबी हो जाए वो भी पापा देख सके, मेरा जो कैरियर है वो भी पापा देख सके, सब कुछ देख सके। मेरे पापा का तो इतना एज भी नहीं हुआ है, आप प्लीज़ उनको अपने पास मत बुलाइए। मैं रोज़ मैं भीख मांगती थी, मैं भगवान से दुआ मांगती थी, रोज़ मैं बोलती थी पापा को जैसे तैसे करके बाबा आप ठीक कर दो ना। मेरी जो थॉट होती ना वो फुल टाइम वही पे थे कि मेरे पापा जैसे तैसे करके ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए। लेकिन डे बाय डे मेरे पापा का हालत ख़राब होने लगा था। ऐसे ख़राब हुआ था कि जब डॉक्टर के पास हम जाते थे तो डर लगता था कि पता नहीं आज डॉक्टर क्या बोले, पता नहीं आज डॉक्टर क्या बोले। तो इस तरह से होते थे। मेरी माँ भी रोज़ वो भगवान को दिए वगैरह जलाते थे, प्रे करते थे, लेकिन जितना हो सकता था हम लोगों ने सब कुछ किया। लेकिन जब डॉक्टर बोलते थे और डॉक्टर जब मेरे पापा पूछते थे कि अभी क्या हाल है, मेरे रिपोर्ट का कुछ प्रोग्रेस हुआ, तब डॉक्टर ने ट्रूली ही बोलते थे बहुत बार, पता नहीं क्यों बोलते थे उस टाइम पे कि ऐसा हो रहा है, आपका कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये है वो है, ये ऑर्गन ऐसा हुआ है, ये सब बहुत सारी बातें मेरे पापा के सामने बोलते थे। और जब वो बात मेरे पापा सुनते थे वो और एंजाइटी डिप्रेशन पे चले जाते थे, उनका बात करने का मन ही नहीं होता सेकेंड टाइम पे। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, अगर आपको कोई बोल दे कि आपका बीमार ठीक नहीं होगा तो आपको तो ऐसा ही होगा। थोड़ी ना हम उस टाइम पे पॉजिटिव वाइब्रेशन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन है ना, तो हमें ऐसा होता ही है। लेकिन फिर भी हम बोलते थे कि नहीं नहीं होगा सब ठीक ठाक होगा, आप इस बार फिट एंड फाइन हो जाएंगे। तो क्या हुआ था, नेक्स्ट डे हम लोगों ने टिकट भी करवाए थे। 2013 की बात है, मार्च की बात है। तो उस टाइम में हम लोगों ने टिकट भी करवाई थी कि दिल्ली में जाएंगे और लीवर ट्रांसफ़र के जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद में भी मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। सो वो सब रेडी हुए थे। लेकिन उस टाइम पे भी मेरे पापा का हालत थोड़ा भी अच्छा नहीं हुआ था। लेकिन आप यकीन करिए, मैं रोज़ बाबा का वो पानी देती थी। मैं यही बोलती थी कि हे भगवान, हे ईश्वर, आप इस तरह से पेन मत दीजिए। ये हालत जो है ना पापा का मेरी, वो दिख ही नहीं जाती मुझसे, क्योंकि मैं पापा से इतना अटैच हूँ, इतना मैं पापा से मैं करीब हूँ कि जो इंसान फुल टाइम हंसता रहता था, अभी वो चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं घर में जब जाती हूँ वो एक मायूसी हो जाती हूँ कि क्या हो रहा है बाबा, आप किस लिए इतना पनिशमेंट दे रहे हो मेरे पापा को, इतना वो पेन फील कर रहे हैं ना। मैं देख नहीं पा रही थी उस टाइम पे उनको। जब पैर में पेन होता था वो चिल्लाने लगते थे उस टाइम पे, इतना भयंकर दर्द होता था। और ऊपर से वो सिरोसिस का प्रॉब्लम था, लिवर सिरोसिस का, हेपेटाइटिस बी भी था पापा को। सो हर एक चीज़ ने पापा को झंझोर कर रख दिया था। वो पेन देखी नहीं जाती थी हम लोगों को, रोना आता था। भगवान से मैं प्रे करती थी, दुआ मांगती थी, भीख मांगती थी कि जैसे तैसे करके पापा को प्लीज़ ठीक कर दो, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और 2013 के 16 अप्रैल को मेरे पापा गुजर गए। और उसके बाद मैंने भगवान के सामने और आई और मैंने बाबा को बोला, कृष्ण बाबा को उस टाइम पे बोला कि बाबा, अगर आप पापा को मेरे ले गए हैं, अपने पास बुला लिया है, तो अच्छा ही क्या है, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही पेन सह रहे थे। मुझे मालूम है आप ये सब देख नहीं सकते थे, इसीलिए आपने मेरे पापा को बुलाया है। यही सोचकर मैं अपने आप को दिलासा देती थी। और जब भी हम तीनों भाई बहन बैठ के बात करते थे, तब भी हम यही बात करते थे, बहुत सहा है मेरे पापा ने, इसलिए मेरे पापा को भगवान ने रिलीफ दिया है, मुक्ति दिया है। तो यही बात सोचती हूँ कि अगर वो जिंदा होते तो और भी भयंकर पेन होते, और भी भयंकर उनका सिचुएशन होते, इसीलिए भगवान ने उनको बुला लिया अपने पास। लेकिन जब पापा मेरे चले गए थे इस दुनिया से, उसके बाद मैं जब साईं बाबा को मानने लगी थी, उसके
कुछ सालों के बाद तब मुझे पता चला कि बाबा का जो हम पूजा करते हैं वो बार बृहस्पति का बार है, गुरुवार है। उस दिन ही मेरे पापा का भी जन्म हुआ था और मेरे पापा जब गुजर गए वो बार था दिन ट्यूसडे के दिन, और उस दिन बाबा ने समाधि ली थी। सो यही सोचती हूँ कि अभी बाबा मेरे नहीं हैं, मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन मेरे साईं बाबा ने मेरे पास आए हैं, बाबा के रूप में आए हैं। इसीलिए आए हैं क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत अटैच थी, बहुत ही उनके साथ लगाव थी। मेरे पापा कहीं नहीं गए हैं, मेरे पापा मेरे पास ही है, वो मेरे साईं बाबा ही है। इसीलिए मैं यही सोचती हूँ और यही बात मैं मानती भी हूँ। जिसका जितना आयु होता है इस धरती पे उतना ही दिन इस धरती पे रहते हैं, और जब टाइम आते हैं तो उन्हें जाना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, जब जाते हैं तो कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग माइंड हमें ज़रूर देते हैं भगवान, ताकि हम बिखर ना जाए। ऐसा तो मेरे साथ हुआ है। इसीलिए मैं अभी तो बाबा के रंग में ही रंग चुकी हूँ, ढंग चुकी हूँ। मैं पापा को ही मैं बाबा मानती हूँ, और जो कुछ भी है, जो कुछ भी नहीं है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कुछ भी नहीं है, जो भी है अब बाबा की ही है। ऐसे ही मैं खुश हूँ और ये ही आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों के साथ भी इस तरह से कोई भी बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हुई है तो इसका कोई रीज़न है। बाबा ऐसे कुछ भी नहीं करते। मेरे लिए तो मैंने रीज़न देखी थी कि मेरे अगर पापा और ज़िंदा रहते तो उनका हाल और भी भयंकर होती और हमारे लिए और भी पेनफुल होती कि इस तरह से पापा को देखना, रोज़ मरता हुए देखना, ये बहुत ही पेनफुल होते हैं, बहुत ही पेनफुल होते हैं। एक अपने इंसान को, एक शहीदे को रोज़ इस तरह से देखना, उनको पता है कि वो जा चुके हैं, जा रहे हैं अभी भगवान के पास, और उनको दिलासा देना उनके लिए भी बहुत पेनफुल होते हैं। और हम जो है उनके आसपास हमारे लिए भी बहुत ही पेनफुल है। इमोशनली हम टूट जाते हैं। तो इसीलिए वो सब होता है कि भगवान उनको जल्दी वापस उनके पास बुला लेते हैं। लेकिन मेरी केस में मुझे आंसर मिल गया था उस टाइम। और अभी भी जब मैं पढ़ती हूँ साईं चरित्र का प्राणायाम, तभी मुझे बहुत सारी बातें मालूम पड़ने लगे हैं। तो यही था स्टोरी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, मेरे पापा की जर्नी। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।